कभी कभी हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे विषय रहते हैं, कुछ ऐसे विचार रहते हैं, कुछ ऐसी सोच रहती है, कुछ बातें रहती हैं जिनको हमको किसी के साथ साझा करने का मन करता है, जिनको किसी से बोलने का मन करता है, लेकिन वो विषय हम हर किसी के साथ साझा नहीं कर पाते हैं, हर किसी से बोल नहीं पाते हैं। कुछ गहरे विषय रहते हैं, कुछ विचार रहते हैं, कुछ सोच रहती है, कुछ बातें रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमको हर किसी के साथ शेयर करना भी नहीं चाहिए। कोई इसका दुरुपयोग भी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में रहना ही चाहिए। कोई भले वो एक ही व्यक्ति हो, भले वो आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, पड़ोसी हो, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा रहना चाहिए जिससे आप अपने मन के विषय साझा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके जीवन में शुरुआती दौर में आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं, आप इतने गहरे नहीं हैं, आपको पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर भी कुछ विचार आपके मन में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे कुत्ता होगा, आपके घर पे कोई पालतू पशु होगा। अगर पालतू पशु नहीं भी होगा तो कहीं खुले एकांतवास में चले जाइए, कहीं पहाड़ पे चले जाइए, कहीं एकांत मैदानों में चले जाइए, पेड़ के पास चले जाइए। पेड़ के पास बैठ के उस विचार को आप पेड़ से ही साझा कीजिए। ये समझिए कि मैं अपने विचारों को जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ वो कोई मेरा मित्र है सामने, मेरी माँ है, मेरा पिता है, या जो भी है, कुछ मेरी प्रेमिका है या प्रेमी है, या मेरा शिक्षक है, या मेरा गुरु है, किसी भी प्रकार का विषय है तो आपको किसी ना किसी से वो साझा करना चाहिए। वो विषय आपको साझा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि अगर मन में कोई विषय उठा है तो आप उसको बिल्कुल किसी न किसी को बताइए, किसी न किसी को बताना ही चाहिए आपको इस प्रकार के विषय। शुरुआती दौर में अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो पेड़ से बात कर सकते हैं, पशु से, पक्षी से, जानवर से बात कर सकते हैं, जीव जंतुओं से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने कमरे में जिसमें रहते हैं उसमें कमरा अंदर से बंद करके उसमें शीशा लगा हुआ हो तो शीशे के सामने भी खड़े होकर वो विषय रख सकते हैं। कम से कम ये जब आप विषय आप किसी के सामने रखोगे, वो चाहे वहां पे कोई भी नहीं हो, तो उससे आपके अंदर एक आत्म स्वाभिमान आएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। जब स्वाभिमान अंदर से फूटता है, जब स्वाभिमान अंदर से जागृत होता है, तो आपको जीवन में कोई नई दिशा मिलती है। आप पेड़ को ही अपना मित्र समझ लीजिए और पेड़ से ही बातें करिए। पक्षियों को अपना मित्र समझ लीजिए और पक्षियों से ही बातें करिए। जीव जंतुओं को, गाय को अपना मित्र समझ लीजिए, या आप कुत्ते को अपना मित्र समझ सकते हैं। जो भी कोई जीव हो, किसी से भी, जो जीव हिंसक ना हो, पता पड़े आप अपना विचार साझा करने के लिए गए, उसने आपको काट लिया, तो ऐसा भी ना हो। ये भी मूर्खता हमको नहीं करनी है। हमको उन जीवों से साझा करनी है जो मनुष्यों का उनसे ज्यादा कोई रिश्ता रहता नहीं है। बस वो अपना काम करने के लिए चला जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। और ये विषय इसलिए उठा है क्योंकि हो सकता है कि वो विषय जब आप किसी समझदार व्यक्ति के सामने रखें, अगर आपका मित्र थोड़ा समझदार है, बुद्धिमान है, विवेकी है, तो हो सकता है कि वो विचार आगे और गति ले ले। वो समझे कि भैया आपके अंदर तो इतने अच्छे अच्छे विषय आते हैं, इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो इन विषयों को आप समाज में रखिए, इन विषयों को आप परिवार में रखिए, लोगों के बीच में रखिए, तब ये विचार आपके सामने आएंगे। कितना भी बड़ा कोई काम हो, कितना भी कोई बड़ा महान काम हो, वो शुरुआत एक विचार से ही होता है। जब आपके मन में, जब आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में कोई विचार फूटता है, तो या तो वो विचार बेकार हो सकता है या वो विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन होता तो है। विचार अंदर से फूट तो गया है। अगर वो अच्छा है तो उसको खाद पानी दीजिए। जब हम अच्छे बीजों को खाद पानी देते हैं तब वो धीरे धीरे पौधा बनता है, पेड़ बनता है, कोपलें फूटती हैं, फिर अच्छा पेड़ होता है तो वो फल देता है, छांव देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। अगर वो खरपतवार है, अगर किसी से उसका नुकसान हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़िए, क्योंकि वो आपको जीवन में नुकसान कर सकता है। लेकिन वो विषय उठता तो है, हमें उस पर चिंतन करना चाहिए। आप जब जब चिंतन करेंगे अपने विचारों पे, अपने विषयों पे, अपने स्वयं के ऊपर जब जब चिंतन करेंगे, तब तब आप पाएंगे कि हाँ, मेरी कितनी प्रगति हो रही है। और विचारों से ही पता पड़ता है कि कौन व्यक्ति महान है, कौन व्यक्ति महान नहीं है। और इस समय आपको किसी से डरना नहीं है। आपके मन में जैसा भी विचार आता है आप उससे किसी को बताइए, जो सामने योग्य व्यक्ति है उसको बताइए।
अगर वो योग्य है तो पूरा खुल के रखिए उसके सामने विषय। वो व्यक्ति आज नहीं समझेगा अगर उस विषय को, तो एक ना एक दिन अगर वो समझदार व्यक्ति है, आज हो सकता है कि समाज का ऐसा पर्यावरण बना हुआ है कि वो विचार वो एक्सेप्ट ना करे, उसको स्वीकृति ना दे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको पता पड़े कि हाँ वो व्यक्ति ने मुझसे कुछ विचार साझा किया था, कुछ बात उसने बताई थी, तो उस बात में कुछ ना कुछ दम है और हमको इस वाली चीज पे सोचना चाहिए। कुछ भी विचार हो सकता है, विचार से ही मनुष्य बनता है। मनुष्य बनता है मतलब हमारे अंदर कई प्रकार के एक शरीर होते हैं, एक अन्य में कोश होता है, मनो में कोश होता है, प्राण में कोश होता है, और एक ज्ञान में कोश होता है, एक आपका सबसे बड़ा ऊपर का जो तल होता है, मुझे भी ध्यान भूल रहा है, वो होता है। अब आप ये समझिए कि यार आज